नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का। अभी तक हम उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं और उत्प्रेरक में हमें अभी तक पढ़ा है उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर विभाजन पढ़ा है। उसके बाद में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर विभाजन पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता। तो ये भी एक समूह के रूप में है, जोड़े के रूप में है। इसको तो अंतर के रूप में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा। तो क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए तो उत्प्रेरक को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और दूसरी तरफ होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। हम उत्प्रेरक के बारे में अच्छे से जानते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाला। हमने पिछली अभिक्रिया में पढ़ा है कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो वो धनात्मक उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक यदि अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। लेकिन एक चीज और सीखिएगा, यदि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने वाला कोई पदार्थ आ जाए जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाएगा, अभिक्रिया की नहीं, अभिक्रिया से उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ यदि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाए, उत्प्रेरक को कहे कि अभिक्रिया फास्ट करवाओ, उत्प्रेरक को कहे कि अभिक्रिया धीरे करवाओ, तो ऐसे उत्प्रेरक जो होंगे वो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक में आ जाएंगे, यानी उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में कैटेगरी में आते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता की बात कर रहा हूं मैं, अभिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है, वो धनात्मक उत्प्रेरक होता है। लेकिन यदि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा तो वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। बात करते हैं उदाहरणों के बारे में। चलिए, उदाहरण है हमारे पास में, यदि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो हम अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, 2NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देंगे और यहाँ 3 लगा देंगे। बैलेंस हो गई, अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। यहाँ इस अभिक्रिया में हम पढ़ रहे थे जो उत्प्रेरक होता है Fe, लोहा। Fe जो होता है वो लोहा उत्प्रेरक होता है। लेकिन यहाँ Fe क्या कर रहा है? Fe नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया को फास्ट करवा रहा है और क्या बनवा रहा है? अमोनिया बना रहा है। लेकिन यदि मैं इसके अंदर एक और रासायनिक पदार्थ डाल दूं और उस रासायनिक पदार्थ का नाम है MO, और MO को कहा जाता है मोलिबेडनम, तो MO क्या करेगा? Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। तो किसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। तो ये किसके रूप में कार्य करेगा? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करेगा। देखिए यहाँ जो Fe है वो उत्प्रेरक है, एक साधारण उत्प्रेरक है। लेकिन यहाँ जो MO मोलिबेडनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। चीज समझ में आ गई होगी आपको। MO उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करेगा और Fe जो है वो एक साधारण उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया का एक और उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। ठीक है, अब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना रहे हैं। यहां हमने उत्प्रेरक काम में लिया था निकेल, Ni। तो Ni क्या कर रहा है? इस अभिक्रिया को फास्ट करवा रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। लेकिन यदि इस अभिक्रिया में मैं कॉपर का विलय कर दूं, कॉपर मिला दूं, Cu, तो कॉपर क्या करेगा? अभिक्रिया के इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो यहाँ कॉपर किस रूप में काम करेगा? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं उत्प्रेरक विष के बारे में। उत्प्रेरक विष में क्या करेगा? यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा? कम कर देगा। यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। देखते हैं उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण देखिए, जैसे बात करूं मैं, हमने यही अभिक्रिया ली है, यही यहां लेते हैं। नाइट्रोजन की अभिक्रिया
यदि हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो यह अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, अमोनिया बनता है। यहां हम उत्प्रेरक के रूप में काम लेते हैं Fe को। ठीक है, Fe क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि Fe की क्रियाशीलता कम कर दे, ऐसा कोई पदार्थ मिलाएं। यहां पर इस रूप में पदार्थ हम मिलाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो CO जो है यहाँ किस रूप में काम करेगा, उत्प्रेरक विष के रूप में। तो यहाँ CO जो है वो क्या है, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष है क्योंकि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक से संबंधित जितनी भी अभिक्रिया है वो हमने अच्छे से पढ़ ली है। कुछ उत्प्रेरक के गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम, उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुणों के बारे में बात करें तो उत्प्रेरक स्वयं हमेशा अपरिवर्तित रहता है, यानी उत्प्रेरक के स्वयं में रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे गुणों की बात करें तो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही काफी होती है, ज्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है अभिक्रिया में, इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया में सिर्फ ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कराता है, ये सिर्फ उसके वेग को परिवर्तित कर सकता है, यानी अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ कराने का कार्य ये नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेरक से संबंधित ये जो हमारा टॉपिक था ये भी फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।